सिंह बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं रहे विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी। जी हां, दिल का दौरा पड़ने से मनोज मंडावी का निधन हो गया है। भानु प्रतापपुर से विधायक भी थे मनोज मंडावी, जिनका निधन हो गया है। दिल का दौरा उनको पड़ा। धमतरी के अस्पताल में इलाज उनका चल रहा था। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी थे, जिनका निधन हो गया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा से वो विधायक भी थे। मनोज मंडावी का जन्म 14 नवंबर 1964 को हुआ था। एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। 2018 चुनाव में 26,693 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। 1998 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। 2000 में गृह जेल परिवहन मंत्री वो बने थे। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या जानकारी मिल पा रही है? मनोज मंडावी के निधन को लेकर बताया जा रहा है कि दिल का दौरा उनको पड़ा है। अंकुश, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जो है, उनका हृदय गति रुकने से निधन की खबर आई है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बड़ी क्षति इसको कहा जा रहा है। और स्वाभाविक तौर पर एक कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं और कद्दावर नेता रहने के साथ साथ विधानसभा उपाध्यक्ष भी थे। भानु प्रताप से विधायक थे मनोज मंडावी। 2018 के चुनाव में उन्हें करीब 26,693 वोटों से जीत मिली थी और 14 नवंबर 1964 को साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। आज सुबह धमतरी के बठेना अस्पताल में उनका निधन हुआ है। 1998 में पहली बार वे विधायक निर्वाचित हुए थे। 2000 में गृह जेल परिवहन लोक निर्माण नगरीय प्रशासन मंत्री बनाए गए थे। 2013 और 2018 में लगातार 2 बार जीतकर वे विधानसभा पहुंचे हुए थे। तो एक बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ के लिए कही जा सकती है और मनोज मंडावी के निधन से कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान हुआ है, साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। और मनोज मंडावी के निधन के बाद अब कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, वो सभी दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक संतप्त है छत्तीसगढ़ कांग्रेस। और ऐसे में निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी क्षति जो है कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन अंकुश, चूंकि अजीत जोगी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके थे, क्या कार्यक्रम रखा गया है आगे का? श्रद्धांजलि अगर दी जाएगी उसको लेकर, और साथ ही अंतिम संस्कार के क्या कार्यक्रम है? देखिए, शुरुआती जानकारी यही है कि धमतरी उनको हृदय हार्ट अटैक के बाद उन्हें धमतरी के बठेना अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज के दौरान मौत हुआ है और उनका पार्थिव शरीर गृह ग्राम ले जाया जा रहा है और गृह ग्राम में अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था की गई है। अब क्योंकि निधन की खबर से जैसे जैसे खबर जिसको मिल रही है, सबकी कोशिश है कि वो मनोज मंडावी के अंतिम संस्कार में पहुंचे। और स्वाभाविक तौर पर कि विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं मनोज मंडावी, को विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर प्रदेश कांग्रेस से ही नहीं, पूरे देश भर से कांग्रेस के उनकी जो जान पहचान के लोग हैं सभी गृह ग्राम पहुंचेंगे और ये सिलसिला शुरू भी हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार से भी छत्तीसगढ़ के कई मंत्री, कई वरिष्ठ नेता जो है वो उनके गृह ग्राम पहुंचेंगे और अंतिम संस्कार की तैयारियां जो है वहाँ गृह ग्राम में कर ली गई है। दोपहर बाद ही अंतिम संस्कार होगा। बिल्कुल अंकुश, लेकिन अगर हम बात करें मनोज मंडावी के करियर को लेकर, उनके राजनीतिक सफर को लेकर, जो कि बस्तर के विकासशील के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया और काफ़ी उनकी जो छवि है वो प्रभावशाली नेता के रूप में उभर कर आई है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में मनोज मंडावी ऐसा चेहरा रहे हैं जो बिल्कुल साफ, स्वच्छ छवि के थे। ठीक है अंकुश, आप माफी के साथ आपको रोकूंगी। और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मनोज मंडावी का निधन हो गया है, दिल का दौरा उनको पड़ा, सर क्या कहेंगे? ये समाचार सुन करके कि मंडावी साहब का निधन हो गया है, मैं बहुत स्तब्ध हूँ, बहुत दुखी हूँ। हम राजनीति एक साथ शुरू किए थे और कई उतार चढ़ाव देखे, साथ में संघर्ष किए और विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मंडावी जी समय से पहले इस प्रकार से छोड़ के हम लोग को चले जाएंगे।
इस समय मैं गुजरात चुनाव में हूँ और इधर अभी छुट्टी करके वापस आ रहा हूँ। मुझे बहुत दुखी हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से अपनी भावना को व्यक्त करूँ और परिवार को सहने की तरकीबें। इस दुख की घड़ी में हम लोग सब मंडावी परिवार के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमरजीत जी, चूँकि ये दुख की घड़ी है और इस समय परिवार भी पूरा सदमे में पहुंच गया है जब उनको इस बात के बारे में सूचना मिली। लेकिन मैं चाहूँगी एक बार आपके उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप थोड़ा सा बताएं कैसा आपका उनके साथ व्यवहार रहा है और पूरा ओवरऑल जो उनका करियर रहा, राजनीतिक जो सफ़र रहा। छात्र जीवन से ही हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और राजनीति के पहले जो पीढ़ी में हम लोगों के जो नेता हुआ करते थे माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी, उनके नर्सरी में हम लोग साथ में तैयार हुए और कई छात्र संगठन का चुनाव हो, चाहे वो जोगी जी की पद यात्रा हो, चाहे मुख्यमंत्री के दौर में संघर्ष की बात हो या कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष, उसमें हमेशा हम लोग मंडावी जी और हम साथ साथ रहे हैं। तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ा है और बहुत दुखी हूँ। बिल्कुल। और उनके जाने से राजनीति में जो रिक्तता आई है उसको शायद हम लोग नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि 1998 में पहली बार वो अविभाजित मध्य प्रदेश के विधायक भी बने। उसके बाद अगर हम बात करें अजीत जोगी सरकार में वो मंत्री भी रह चुके थे। उनका राजनीतिक सफ़र बहुत अच्छा रहा, करियर उनका अच्छा रहा और साथ ही बस्तर के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया। अमरजीत जी जी, बस्तर रीजन के लिए तो बड़े नेता थे। उधर कुछ भी बात करना हो तो हम लोग उन्हीं से बात करते थे और उनका पकड़ जो है बहुत जबरदस्त पकड़ था और जहाँ के लिए भी बात करें तो उनके पास मौखिक रूप से जवाब तैयार रहता था और रोड मैप और प्लान भी उनके पास रहता था कि यहाँ पर कैसे कवर किया जाए। तो इतना परिपक्व और इतना एक मजबूत नेता का चले जाना छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ा नुकसान है जी। और खास करके बस्तर रीजन के लिए कि उनके बराबर का कोई नेता नहीं था और उनकी बहुत मजबूती मिलती थी। हम पारिवारिक रूप से भी उनसे जुड़े हुए हैं। आज मुझे बहुत मंडावी जी का समय से पहले चले जाना, निधन हो जाना, वो हम लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और थोड़ा सा समय देने के लिए। तो नहीं रहे हैं मनोज मंडावी। अंकुश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुश देखिए, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, लेकिन राजनीतिक सफ़र उनका रहा, उसको देखते हुए राजनीति में काफ़ी ज़्यादा क्षति इसको माना जा रहा है, उनका इस तरीके से चले जाना और एकदम से चले जाना। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उनका स्वभाव था, मनोज मंडावी जो है काफी सरल स्वभाव के थे और सीधी स्पष्ट बातचीत करने वाले नेताओं में शुमार उनका नाम था। 2018 का जो अभी चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, तो जो बड़ी जीत दर्ज करने वाले जो विधायक थे उसमें मनोज मंडावी आते हैं। करीब 26,693 वोटों से उनने जीत दर्ज करी थी। धमतरी के पटियाला अस्पताल में उनकी मौत हुई और अब महत्वपूर्ण रूप से मनोज मंडावी के निधन से पूरी कांग्रेस पार्टी को बस्तर में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उत्तर बस्तर में कद्दावर नेता के तौर पर भी जाने जाते थे। बीते चुनाव में करीब 27,000 वोटों से जीत दर्ज होने की थी और जनजातीय समाज में मनोज मंडावी जो पकड़ थी वो बस्तर संभाग में शायद ही किसी नेता की होगी। सर्व आदिवासी समाज के बड़े नेता मनोज मंडावी रह चुके हैं। तो आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है बस्तर, वहाँ पर मनोज मंडावी की ऐसी पकड़ रही है कि 2018 के जो परिणाम है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के, वो पूरे देश में देखे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जहाँ एक तरफ पूरे देश में नुकसान हुआ था, वहीं छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई थी।
तो ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मनोज मंडावी जैसे कट्टर नेता, आदिवासी समाज में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं के कारण ही संभव हो सका था। और यही कारण था कि छत्तीसगढ़ सरकार जीतने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने तो मनोज मंडावी की महत्वता को समझते हुए, मनोज मंडावी के नाम के वजन को समझते हुए उन्हें सीधे विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई और बड़े। ठीक है अंकुश, आपको रोकूंगी मैं। और केदार कश्यप पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से खबर सामने आई है मनोज मंडावी के निधन की, उस पर क्या कहेंगे? 2 शब्द। मनोज मंडावी जी के साथ में जो मेरे संबंध थे वो एक पारिवारिक दृष्टि से भी थे और विधानसभा में हमारे सहयोगी भी रहे हैं। निश्चित तौर से उनका इस तरीके से असमय जाना हम सबके लिए अपूर्णीय क्षति है, पूरे बस्तर की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। भले ही वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, लेकिन बस्तर के हितों के लिए वो अपने हमेशा आवाज को बुलंद करते थे और उनका इस तरीके से जाना बस्तर की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है और बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी क्षति ये है राजनीति में। लेकिन संबंधों की अगर हम बात करें तो केदार जी, कैसे रिलेशन आपके उनके साथ रहे? मैं चाहूँगी आपके उनके रिलेशन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें, थोड़ा सा बताएं कि कैसे संबंध आपके उनके रहे, कैसा जीवन उनके साथ व्यतीत किया। देखिए, उनके साथ में मैं कहूँ जब वो मंत्री थे तब वो मैं छोटा था, तब मैं युवा अवस्था में था जी। और स्टूडेंट लाइफ के अवस्था में ही वो उन्होंने मंत्री पद में थे। मेरे पिताजी जो कि सांसद थे और मुझे याद है कि मनोज मंडावी हमेशा बोला करते थे कि राजनीति के क्षेत्र में वो हमेशा मुझे प्रेरित करते थे कि तुम युवा हो और तुमको आगे आना चाहिए, बस्तर की राजनीति के लिए तुमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और उसके बाद मुझे विधानसभा में उनके साथ में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ जी। बहुत बार हम लोग साथ में डिबेट पे भी बैठे और बस्तर के कई कार्यक्रमों में हम लोग साथ साथ अपने चलते हैं कार्यक्रम तय हुआ, क्योंकि उस समय मैं मंत्री था तो वो विधायक थे। तो उसके बाद कई योजना, कई कार्यक्रम उन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अधोसंरचना या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजों से अवगत कराया और बहुत कुछ मुझे भी उनसे सीखने को प्राप्त हुआ। तो मैं तो समझता हूँ बहुत कुछ आज जिस तरीके से उन्होंने भानु प्रतापपुर में डेवलपमेंट किया है, बिल्कुल वो बहुत ही बड़ा उनका योगदान है। बस्तर में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, बहुत सारी योजना बिल्कुल उनका करियर ऐसा रहा है, उनका राजनीतिक सफर ऐसा रहा है। बहुत शुक्रिया केदार जी आपका जुड़ने के लिए। और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगी 2 शब्द श्रद्धांजलि के तौर पर आप कहें। बहुत ही स्तब्ध करने वाला दुखद घटनाक्रम जी। मनोज मंडावी जी हमारे बीच में नहीं रहे। सवेरे सवेरे सूचना मिली और विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे क्या हो गया। हालांकि हृदय रोग की वो उपचार की जी व्यवस्था में थे, लेकिन अचानक ऐसा हो जाएगा बिल्कुल किसी के सोच में नहीं था। बड़ा नुकसान, एक बहुत स्नेहिल साथी हम लोगों ने खो दिया, एक बहुत काबिल जनप्रतिनिधि हम लोगों ने खो दिया है। उनके परिवार का मुखिया, बच्चे भी अभी हैं, घर वाली, सबके लिए, और बड़ा उनका परिवार, उनके क्षेत्र का परिवार, सबके लिए बहुत ही दुखद घटना होगी। बिल्कुल सर, बताया जा रहा है कि दिल का दौरा उनको पड़ा, हार्ट अटैक उनको आ गया और एकदम से वो इस तरीके से दुनिया से अलविदा कह चुके हैं इस समय। तो क्या कहेंगे, कोई बीमारी अगर आपके साथ चूंकि माफ़ कीजिए, अगर उन्होंने आपके साथ चूंकि काम किया, पूरा राजनीतिक सफ़र आपने उनका देखा है, कोई बीमारी उनको थी या कोई बीमारी से वो जूझ रहे थे? उनको हार्ट ट्रबल था, इलाज चल रहा था उनका, और कोरोना से भी ग्रसित हुए थे। पोस्ट कोरोना भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो हार्ट को भी प्रभावित करते हैं। अब वास्तविक में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो अभी बिना और जानकारी के कहना संभव नहीं है। लेकिन हृदय रोग की बीमारी का उपचार वो कर रहे थे
कोरोना भी उनको हुआ था। जी जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण जी, 2 शब्द मैं चाहूँगी आप कहें। मनोज मंडावी का निधन उनका हो गया है, कैसा सफ़र उनका रहा, आपके साथ कैसे संबंध रहे काम के दौरान और वैसे भी? जी, मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री मनोज मंडावी जी का निधन हुआ। अत्यंत ही दुखद समाचार है हम सबके लिए। बिल्कुल। मनोज मंडावी जी पहले भी हमारे साथ विधानसभा में बैठते थे। अभी वे विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सदन का संचालन करते थे। बहुत ही सहज, सरल और विनम्र व्यक्ति थे। हम सबके साथ में बहुत ही अच्छा संबंध उनका था, चाहे वो पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो जी। और जो मुझे जानकारी है, मनोज मंडावी जी आम आदमी के नेता थे। वे हमारे जो आदिवासी भाई हैं और समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनसे उनका विशेष लगाव था जी। और हमारे वो अच्छे मित्रों में से थे। अनेकों बार हम लोग बैठते थे, सब हंसी मजाक चलता था, लेकिन अचानक उनका चले जाना, अभी अभी सूचना मिली कि वो नहीं रहे, ये हम सबके लिए बहुत ही दुखद है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके श्री चरणों में, अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। बिल्कुल। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस भारी दुख को सहने की शक्ति उनके परिवारजनों को और स्नेही जनों को ईश्वर प्रदान करे। बिल्कुल। यही हम सबकी विनम्र श्रद्धांजलि है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, चूँकि कोविड उनको हुआ, कोविड होने के बाद चूँकि कोरोना में बहुत ऐसे नेता चले गए, बहुत ऐसे लोगों को हमने खो दिया जो ज़मीन से जुड़े हुए रहे। हमेशा उनका पर्सनली अगर हम ओवरऑल करियर उनका देखें, राजनीतिक सफ़र देखें नेताओं का, या फिर अगर हम देखें प्रोफेशनली, जिस तरीके से कोविड के बाद तमाम नेता इस तरीके से हार्ट अटैक की वजह से जा रहे हैं, ये बाकी में चिंता का विषय है। सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। कोरोना की बीमारी से अधिकांश लोग ग्रसित हुए हैं और उसका जो कोरोना का साइड इफेक्ट है, निश्चित रूप से अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है। और मुझे भी जानकारी मिली थी कि माननीय मनोज जी कई दिनों से बीमार थे, अस्वस्थ थे, और यह हम सबके लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर हम सभी लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल। कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं फिर से किसी के साथ घटित ना हो। हम मनोज जी को अपना विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अंकुश हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। अंकुश, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस नेता सुशील आनंद ने मनोज मंडावी के निधन पर शोक जताया है। तमाम नेता शोक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी का दुखद निधन हो गया है। उनका निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। हम सब उन्हें अपनी अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे आदिवासी समाज की मजबूत आवाज़ थे। असीम संभावनाओं वाला उनका व्यक्तित्व था। कांग्रेस पार्टी अपने इस होनहार नेता के निधन से स्तब्ध है, आहत है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी हुई है। हम सब उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।